बजट 2026-27 के करीब आते ही देश भर के टैक्स पेयर्स की उम्मीदें फिर से परवान चढ़ने लगी हैं। हर बजट में लोगों की नजर सबसे ज्यादा वित्त मंत्री के टैक्स वाले ऐलान पर रहता है। खासकर नौकरी पेशा और मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स से जुड़ी घोषणाएं सबसे अहम होती हैं। यही वजह है कि बजट 2026 को लेकर टैक्स पेयर्स की उम्मीदें इस बार कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। पिछले बजट 2025 में सरकार ने नए टैक्स रिजीम को काफी आकर्षक बनाया, लेकिन 2026 के लिए मिडिल क्लास और सैलरीड एम्प्लॉयज कुछ और बड़ी राहतों की आस लगाकर बैठे हैं। 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाला बजट मोदी सरकार 3.0 का तीसरा पूर्ण बजट होगा। यूनियन बजट 2026-27 इसलिए भी खास है क्योंकि यह नया इनकम टैक्स कानून लागू होने से पहले आखिरी पूरा बजट होगा। सरकार 1 अप्रैल 2026 से पुराने करीब 60 साल पुराने टैक्स कानून की जगह नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू करने जा रही है। ऐसे में यह बजट आने वाले टैक्स सिस्टम की दिशा तय कर सकता है। सरकार पहले ही बजट 2026 की तैयारी में जुट गई है। वित्त मंत्रालय ने ट्रेड और इंडस्ट्री से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में बदलाव को लेकर सुझाव मांगे हैं। टैक्स रेट को आसान बनाने और नियमों को सरल करने पर फोकस किया जा रहा है। दूसरी तरफ करोड़ों टैक्स पेयर्स भी सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पिछले 2 बजट टैक्स के मामले में काफी अहम रहे। खास तौर पर बजट 2025 में नए टैक्स सिस्टम के तहत 12 लाख रुपए तक के इनकम टैक्स को फ्री कर दिया गया था। यह पिछले कई सालों में टैक्स पेयर्स को मिली सबसे बड़ी राहत मानी गई। इसके साथ नए सिस्टम में बेसिक छूट सीमा भी बढ़ाकर 4 रुपए तक कर दी गई थी। हालांकि यह राहत सिर्फ नए टैक्स सिस्टम तक ही सीमित रही। पुराने टैक्स सिस्टम में ना तो टैक्स स्लैब बदले गए और ना ही 80C या फिर 80D जैसे कटौती की सीमा बढ़ाई गई। यही वजह है कि बजट 2026 से पुराने टैक्स सिस्टम में राहत की सबसे ज्यादा मांग हो रही है। यहां हम आपको बजट 2026 और 27 के लिए 5 सबसे जरूरी इनकम टैक्स बदलाव के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका टैक्स पेयर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पुराने टैक्स सिस्टम में टैक्स देने वाले लोग चाहते हैं कि बेसिक छूट सीमा जो अभी 2.5 लाख रुपए है उसे बढ़ाया जाए। इसके साथ टैक्स स्लैब में भी बदलाव हो ताकि नए सिस्टम के बराबर राहत मिल सके। नए टैक्स कानून से लोगों को नियमों में आसानी की भी उम्मीद है। लंबे समय से टैक्स रिटर्न फाइल करने और रिफंड मिलने और TDS मैचिंग में दिक्कतें आती हैं। नया कानून असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर लगाएगा और नियमों की संख्या में भी काम करेगा। महंगाई के इस दौर में घर और इलाज का खर्च तेजी से बढ़ा है। टैक्स पेयर्स चाहते हैं कि नए टैक्स सिस्टम में भी कुछ जरूरी खर्चों पर छूट दी जाए। पुराने सिस्टम में होम लोन ब्याज पर 2 लाख रुपए की सीमा और मेडिकल बीमा की कटौती बढ़ाने की मांग पर भी जोर पकड़ रही है। कैपिटल गेन टैक्स को लेकर भी लोगों को आसान नियम चाहिए। अभी अलग अलग एसेट पर अलग नियम है, जिससे कंफ्यूजन होता है। टैक्स पेयर चाहते हैं कि शेयर, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी के लिए एक जैसा आसान सिस्टम हो। डिजिटल एसेट जैसे क्रिप्टो और विदेशी इनकम को लेकर भी साफ नियमों की जरूरत महसूस की जा रही है। नए टैक्स कानून के तहत इन मामलों में साफ गाइडलाइन आने की उम्मीद है। इस बार टैक्स पेयर सिर्फ टैक्स कम करने की मांग नहीं कर रहे। उनकी चाहत है कि टैक्स सिस्टम आसान हो, समझ में आने वाला हो और भरोसेमंद हो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।